पाहितनभि अष्टाभिर्मा सरस्वती सरस्वती नमो नित्यं भद्रकालै नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्यास्थाने च मातस्त्वदीय पदपंकज भक्तियुक्ता हे त्वां भजन्त निखिलान् परान् विहाय ते निर्जरत्वमिहि कलेवरेण भुवनि वायुगगनाम्बुवि निर्मिते व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णुवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये रामकथा के रसिक तुम भक्तिरासमतिधीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। जनक नंदनी सीता मैया की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। गायत्री माता की जय हो। शरयू मैया की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। हमारे देव स्वरूप भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, समस्त श्रद्धालु गणों, परमात्मा की असीम अहेतुकी कृपा स्वरूप आज हमें और आपको यह सुंदर संयोग प्राप्त हो रहा है कि आज इस पावन पुण्य वेला में जहाँ की अतिशय उत्सव इस अयोध्यापुरी में अविराम गति से चल रहा है, मनाया जा रहा है। हमारे प्रभु जी पंडाल से निकल करके और अपने महलों में विराजे हैं। हर सनातनी के हृदय में बहुत उत्साह है, बड़े उमंग के साथ में
परमात्मा की उस सुंदर छवि को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। देश क्या विदेश से भी लोग परमात्मा की उस सुंदर छवि को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अश्रु बहाते हुए आ रहे हैं। क्योंकि त्रेता में तो भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे। कैकेयी ने उन्हें वनवास भेजा था, मगर इस कलयुग में तो भगवान 50 वर्ष तक वनवास में रहे। 50 वर्ष के बाद में अयोध्या अपने महलों में आए हैं। उसकी खुशी तो स्वाभाविक है। उसी खुशी का इजहार करने के लिए हम भी सब यहाँ पहुँचे हैं और परमात्मा प्रभु श्री राम की कथा का श्रवण करेंगे और कथा का श्रवण करके अपने जीवन में किंचन मात्र उतारेंगे भी। कथा का लाभ तो तभी होता है जब हम कथा को जीवन में उतारें। तो आज इस पावन भूमि में, इस छोटी छावनी 1008 श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज के इस आश्रम में धर्म मंडपम पागल बाबा हाल में यह कथा 7 दिनों के लिए प्रवाहित हो रही है, जो जन जन तक पहुंचेगी। ये राम कथा रूपी मंदाकिनी अयोध्या की इस पावन भूमि से पूरे देश में चैनल के माध्यम से विदेश में भी यह कथा पहुंचेगी। जिस जिसके भाग्य में होगा अवश्य इस पावन धारा में, इस कथा की ज्ञान गंगा रूपी पावन धारा में वह अवगाहन करेगा और अपने जीवन को धन्य बनाएगा। ये कलयुग का भी अद्भुत नियम है। कलयुग में बहुत 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 जो है छूट दी गई है। ये विषम काल है। ये विषम काल में व्यक्ति स्वाभाविक रूप से सही जीवन नहीं जी पाता है। परिस्थितियां विषम होती हैं, प्रेरणाएं विषम होती हैं। ऐसे समय पर केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। इस कलयुग में तो राम नाम का सुमिरन करके ही व्यक्ति भवसागर से पार हो सकता है। इस 7 दिन तक हम यही तो करेंगे। राम कथा के माध्यम से भगवान के चरित्रों को श्रवण करेंगे और भगवान के दिव्य आदर्शों को अपने जीवन में उतारेंगे। इस राम नाम की नैया में जो भी बैठेगा निश्चित रूप से वह इस भवसागर से पार होगा। राम नाम की नैया लेकर, आइए हम इस नैया में सबको पुकारते हैं। आइए हमारी इस नैया में बैठिए और हम गारंटी लेते हैं कि आपको इस भवसागर से, इस राम नाम की नैया से हम पार करवाएंगे। तो राम